नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आफत केदारनाथ धाम में आई। केदारनाथ धाम में आई आफत का हमने खुद जाकर नजारा लिया। सबसे ज्यादा कहर केदारनाथ धाम पर टूटा। केदारनाथ मंदिर परिसर में अब भी कई शव पड़े हुए हैं जिनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड सरकार को भी अंदाजा नहीं है कि केदारनाथ धाम को फिर से आबाद करने में कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार जब होगा तब होगा। फिलहाल तो केदारनाथ को लेकर संतों और पुजारियों के बीच धर्म युद्ध छिड़ चुका है। तबाही के बाद ऊखी मठ में केदारनाथ की पूजा अर्चना कर रहे मंदिर के रावल पर शंकराचार्य और संत समाज का गुस्सा फूट रहा है। रावल का कहना है कि वो केदारनाथ की पूजा करने के लिए मंदिर परिसर की शुद्धि होने का इंतजार नहीं कर सकते, जबकि शंकराचार्य इस बात से नाराज हैं कि आखिर केदारनाथ को मंदिर से बाहर ले जाकर परंपरा को क्यों तोड़ा गया। अब तबाही के बीच देवभूमि में ये तकरार तेज हो गई है कि केदारनाथ की पूजा कैसे, कब और कहां होगी। देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हर तरफ तबाही का मंजर है। 16 जून की रात आई तबाही में पूरा केदारनाथ धाम बर्बाद हो गया है। हजारों जानें गई हैं, मंदिर के अंदर और बाहर लाशें बिछी हैं। केदारनाथ धाम में तबाही में मारे गए करीब 500 लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारी में है सरकार। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी मंगा ली गई हैं। केदारनाथ धाम में चारों तरफ मातम का माहौल है, लेकिन इस आफत के साथ साथ अब केदारनाथ की पूजा को लेकर धर्म संकट और धर्म युद्ध शुरू हो गया है। इस धर्म संकट में एक तरफ है ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, तो दूसरी ओर है मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य। जी ने हमको उन्होंने गिरते समय देखे हुए वहाँ गिर गए। दरअसल केदारधाम में तबाही के बाद रावल भीमाशंकर भगवान शिव के विग्रह को लेकर ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर चले गए और उन्होंने वहीं केदारनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस बात पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती भड़क गए। शंकराचार्य का कहना है कि केदारनाथ धाम से विग्रह हटाना परंपराओं के खिलाफ है। शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य को कुपात्र बता रहे हैं, तो रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि शंकराचार्य को केदारनाथ मंदिर की परंपरा का ज्ञान नहीं है। इसमें उनको परंपरा मालूम नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ का परंपरा अलग है, केदारनाथ की परंपरा अलग है। बद्रीनाथ के परंपरा में दक्षिण भारत के केरल के लंबोदरीपाद स्वयं रावल जी पूजा करते, वो नहीं जा पाते। और केदारनाथ में वो जगत गुरु नहीं है किसी धर्म का। हमने केदारनाथ के रावल वीर शैव धर्म के पंचाचार्यों में एक जगत गुरु है, वो स्वयं पूजा नहीं करते हैं। हमारे अंडर में 5 पुजारी रहते हैं, वो पुजारी नहीं जा पाते, इसलिए उनको परंपरा मालूम न होने के बजाय ये उन्होंने विचार व्यक्त किए होंगे। केदारनाथ धाम में पूजा बन गई झगड़े की वजह। पूजा शुरू कराने को लेकर 2 संत आमने सामने। दरअसल सोमवार को केदारनाथ धाम मंदिर के मुख्य पुजारी रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य ने भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ये कहते हुए शुरू कर दी कि आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर अशुद्ध हो गया है और जब तक मंदिर का शुद्धिकरण नहीं हो जाता तब तक वहाँ पूजा नहीं की जा सकती। चूंकि शास्त्रों के मुताबिक पूजा का क्रम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मूर्ति को ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित करके वहाँ पूजा की जा रही है। इस पर ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका 2 टूक कहना है कि कपाट खुलने के बाद रावल को किसी भी परिस्थिति में मंदिर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यही परंपरा है और रावल भीमाशंकर लिंग ने परंपरा का पालन नहीं किया, लिहाजा वो कुपात्र हैं। इसी बात पर केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य शंकराचार्य से खफा हैं और शंकराचार्य के कुपात्र कहने पर बर्दाश्त न करने की चेतावनी तक दे डाली है। कभी बर्दाश्त कौन करता है? सत्य धर्म चलने वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, असत्य चलने वाले बर्दाश्त कर सकते। हम तो सत्य से चलने के लिए कटिबद्ध हैं। अब केदारनाथ मंदिर के रावल ऊखी मठ में पूजा अर्चना पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर शंकराचार्य ने उन्हें पद से हटाने और मंदिर समिति भंग करने की मांग कर दी है। शंकराचार्य और संत समाज ने उत्तराखंड सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि वो गुरुवार तक केदारनाथ मंदिर में शवों का अंतिम संस्कार करवाए,
ताकि शंकराचार्य केदारनाथ की शुद्धि कर ही वहां पूजा अर्चना शुरू कर सके। अब बड़ा सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंगाचार्य और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती में परंपरा की बात को लेकर सच कौन बोल रहा है? क्या शंकराचार्य को केदारनाथ धाम की शुद्धि की इतनी जल्द इजाजत मिल पाएगी? अगर नहीं तो फिर कहां, कैसे और कौन करेगा केदारनाथ की पूजा? मीरा रावत के साथ मिथिलेश कुमार, देहरादून, इंडिया न्यूज। नहीं, इसके बारे में तो तबाही केदारनाथ में जिसको खुद इंडिया न्यूज के कैमरे ने कैद किया, हमने देखा, मैं खुद वहां मौजूद थी। उस तबाही के बाद एक और धर्म युद्ध छिड़ गया है और वो ये है कि आखिर पूजा की जाए केदारनाथ की तो कहां की जाए? ऊखी मठ में नीचे की जाए जैसा कि मंदिर के रावल का कहना है, या शंकराचार्य जिनके मुताबिक जो स्थान है उसका महत्व होता है इसलिए पूजा वहीं होनी चाहिए? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस बहस में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, धर्मगुरु, साथ ही हमारे साथ मार्तंडपुरी महाराज धर्मगुरु मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दीपांकर जी महाराज भी जुड़ चुके हैं और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य धर्मेंद्र। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके पास आऊंगी। ये वक्त क्या इस धर्म युद्ध का है, जबकि मंदिर में इतनी बुरी हालत है? हम खुद वहां मौजूद थे, हम देखकर आए हैं, शव अभी भी कुछ वहां पर है, सामूहिक उनके अंतिम संस्कार की बात हो रही है। देखिए, विषय बड़ा संवेदनशील है और गंभीर है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो श्री केदारनाथ जी की जो स्थिति है आज, वो अभी कोई नया विवाद खड़ा वहां नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर के पहले तो जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और जो उनका परिवार है, अभी उस पर बात होनी चाहिए। जहां तक है पूजा का सवाल, तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग को हटाना या उसके साथ छेड़छाड़ करना ये वाकई धर्म संगत नहीं हो सकता है। और वहां स्थान का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर केदारनाथ की जगह पहाड़ तो और भी हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ वही है, तो इसलिए इस पर रावल जी का ये कहना कि वो कहीं भी जाकर के उसको पूजा कर लेंगे, ये तर्क संगत भी नहीं लगता है। पर प्रश्न अब ये उठता है कि इस विवाद में जो फजीहत हो रही है वो धर्म की भी फजीहत हो रही है और इसमें बड़ी ही एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। मेरा निवेदन ये है उत्तराखंड की सरकार से और भारत सरकार से भी कि ये जो श्री केदारनाथ की समिति है, पूजा जो कौन करते हैं, इन पुजारियों का, पंडों का जो लक्ष्य होता है ये सिर्फ चढ़ावा होता है। इन सबसे ये अधिकार छीन करके एक श्राइन बोर्ड का गठन किया जाए, क्योंकि केदारनाथ नहीं है, बद्रीनाथ है, मनसा देवी है, चंडी देवी है। ये बड़े अफसोस की बात है शीतल जी कि आज इतनी बड़ी त्रासदी के बाद, संकट के इस समय में भी हमने कोई लेसन नहीं लिया है। जो घटना घटी वो दुखद है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद ये है, तकलीफ दे ये बात है कि अब हम आगे क्या करें। तमाम देश के अंदर छोटी छोटी चीजों के मंत्रालय हैं, चोर उचक्कों के मंत्रालय हैं, दलालों के मंत्रालय हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि करोड़ों लोग धर्म से जुड़े हैं। धर्म का ना कोई मंत्रालय है और ना कोई विभाग है। राज्य सरकारों में धर्म एक विभाग होता है, उसमें एक एडिशनल सेक्रेटरी का अफसर बैठता है, उसके पास कोई काम ही नहीं होता है। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का ये केंद्र है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन इन सब की पूजा पद्धति और जिस तरह वैष्णो देवी का है, जिस तरह तिरुपति बालाजी का है, ताकि इन पंडे पुजारियों का जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं, तमाम गंदगी है, हमारे धार्मिक स्थानों को तमाम राजनीति का अड्डा बना दिया है, इनसे सबसे टेक ओवर करना चाहिए और श्राइन बोर्ड का गठन होना चाहिए। मैं मार्तंडपुरी महाराज जी के पास जाऊंगी। महाराज जी, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही? देखिए, अभी जो कुछ केदारनाथ में, उत्तराखंड में हुआ या हो रहा है, वहां आपद धर्म है। यह अवसर नहीं है कि हम कौन पूजा करे कौन न करे। देखिए, पूजा की पद्धति की जहां तक बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है ना महाराज जी की ये युद्ध छिड़ चुका है। देखिए, युद्ध छिड़ चुका है, युद्ध पर ही हम बात कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि युद्ध पहले भी छिड़ा होगा और इसका निराकरण हो चुका है। परंपरा के अनुसार रावल ही वहां पूजा करते रहे हैं। एक चीज जो बहुत समझ में नहीं आ रही, जो समझने की है, केदारनाथ में देखिए दो मूर्तियां होती हैं, एक चल होती है, एक अचल होती है। अचल मूर्ति शिवलिंग वहां है, चल मूर्ति को बाहर आने की परंपरा रही। चूंकि पहली बार यहां हो रहा है, इसलिए यह विवाद आया है। विवाद निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार के विवाद के बजाय
उन बातों पर विवाद होना चाहिए कि देवभूमि को जो भोग भूमि बनाते जा रहे हैं हम, जिसका पूरा दुष्परिणाम पूरा विश्व, पूरा भारत भुगत रहा है, धर्माचार्यों को इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, इतना खाली आसान खाली सब कुछ सरकारी समिति बना देने से हल नहीं होगा। हमें लोगों को जागृत करना होगा। धर्माचार्यों को जो मूल रूप से धर्म के लिए हैं, शंकराचार्य जी पहले कहाँ थे? और किस शंकराचार्य की परंपरा में है कि आप दो मठों के दो पीठों के एक साथ शंकराचार्य हों? तो शंकराचार्य की परंपरा भी टूट रही है। और वहां जो लिंगायत संप्रदाय की पूजा की परंपरा शंकराचार्य जी स्थापित कर गए, उसके अनुसार सभी धर्माचार्यों को बैठकर, मैं समझता हूं सरकार के बजाय धर्माचार्यों को बैठकर पारस्परिक विवाद सार्वजनिक करने के बजाय, राजनीतिक या कब्जा करने के बजाय प्रभु की ओर जाना चाहिए, धर्म की ओर जाना चाहिए। और यह आपद धर्म है। शास्त्र की जहां तक बात है, एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी कि शास्त्र मनुष्य के लिए है या मनुष्य शास्त्र के लिए है। मनुष्य पहले आया कि शास्त्र पहले आया? यह बहुत गंभीर बात है और गंभीर नहीं भी है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से सहमत भी हूं और असहमत भी हूं, क्योंकि सब कुछ हम सरकार को देते जाएं, किस सरकार के हाथ में आप देंगे? और सरकार तो वहां कुछ नहीं कर पाए। सरकार के पास वैसे भी अभी इस राहत और बचाव का एक बड़ा कार्य है। इस पूरे में जो कुछ पंगु दिखा है, वो सरकार ही तो पंगु दिखी है। अगर भगवान के बाद अगर सेना के जवान नहीं गए होते तो वहां क्या सरकारों के सहारे चलता? मंदिर सरकारों के सहारे नहीं चलते। मंदिर सरकारों के सहारे नहीं चलने चाहिए। मंदिर भक्तों के सहारे चलने चाहिए, आस्थावानों के सहारे चलने चाहिए। और जो आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका खंडन किया जाए, उसका विरोध किया जाए। इस मामले में आपको क्या लगता है कि पाखंड कौन कर रहा है? देखिए, दोनों ओर से होगा। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं। आज जो बात होनी चाहिए थी कि जो वहां पीड़ित हैं, जो वहां शव पड़े हैं, पहले उनका निर्णय हो। प्रभु की पूजा हम करें ना करें, प्रभु अपनी जगह होगा। प्रभु हमारी पूजा से प्रभु नहीं बनता। या तो हम अपने उसके लिए पूजा करते हैं। प्रभु तो वहां पर है, वो चाहे जोशीमठ में हो, चाहे नीचे जाकर के हो, केदारनाथ में हो। इस समय जो हरमंदिर के रूप में, जो टूटे हुए हरमंदिर, जो हजारों की संख्या में जो लाश पड़े हैं, ये हर मंदिर है। ये शरीर के भीतर जो मंदिर है, उन मंदिरों की बात पहले होनी चाहिए। बिल्कुल, मंदिर के प्रांगण में मैंने खुद अपनी आंखों से शव देखा है। मैं वहां मौजूद थी। हमारे साथ दीपांकर महाराज भी जुड़े और साथ ही हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र जयपुर से जुड़े। आचार्य धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो धर्म युद्ध छिड़ गया है, रावल चाहते हैं कि नीचे ऊखीमठ में लाकर जो मूर्ति है उसकी पूजा की जाए, ले भी आए हैं वो, और शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं कि जगह की अहमियत होती है, आप कैसे मूर्ति दूसरी जगह ले जाकर पूजा कर सकते हैं। ये जो धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, इस पर आपका क्या मत है? इसको धर्मयुद्ध कहने में बहुत भ्रांतियां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसको कृपया धर्मयुद्ध मत कहिए। ये धर्मयुद्ध नहीं है, अधिकार युद्ध है, व्यवस्था युद्ध कह सकते हैं। ये किसी भी स्थिति में धर्मयुद्ध वो होता है जो धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। महाभारत में जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था वो धर्म युद्ध था, इसलिए इसको धर्म युद्ध मत कहिए। और जहां तक प्रश्न ये है कि भगवान की पूजा किस प्रकार की जाए, तो जिन भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं, उन भगवान का नाम अनिकेतन है। उनको किसी गृह की, किसी मकान की या किसी महल की आवश्यकता नहीं है, अनिकेतन है। और एक होता है कर्मकांड और एक होता है पूजा, उपासना। तो उसके लिए बहुत क्लियर मार्गदर्शन है। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्त अखिलम शंभो तवाराधनम। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को कहां जाने से रोकेंगे आप? तो एक चल विग्रह है, एक अचल विग्रह है। भगवान केदारनाथ का विग्रह इतना बड़ा है कि उसका स्थानांतरण संभव ही नहीं है। इसलिए जो भगवान का सचल विग्रह है वो कहीं भी जा सकता है। हम बाहर घूमने जा सकते हैं, भगवान घूमने नहीं जा सकते क्या? और तीसरा पक्ष ये कि संपूर्ण हिमालय ही भगवान शंकर का रूप है। माउंट एवरेस्ट को हम गौरी शंकर शिखर कहते हैं।
तो इसलिए उसकी पवित्रता की, संपूर्ण देवभूमि की पवित्रता की रक्षा होनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि ऊखी मठ में उनकी पूजा हो या न हो। कहीं भी पूजा, इंग्लैंड में, अमेरिका में, सारी पृथ्वी के बाहर भी सर्वत्र भगवान की पूजा की जा सकती है। और भगवान हमारे माता पिता हैं। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ, इसलिए उनके परिवार की जनहानि हुई है। तो इसलिए भगवान को कतई आपत्ति नहीं है कि पहले उनके पुत्रों के शवों का संस्कार करो भाई, उसके पश्चात उनकी पूजा तो होगी ही, वो तो निरंतर चलती रहेगी। बिल्कुल, काफी अहम बातें कही आचार्य धर्मेंद्र ने। पंडित एन के शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पंडित शर्मा जी, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा कि भगवान अनिकेतन है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उनकी पूजा हो जाए, उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं, और पूरा हिमालय जो है वो पूरा क्षेत्र भगवान का है, तो इसमें आखिर क्या विवाद है? आचार्य धर्मेंद्र का कथन एकदम से उचित है, मैं उसका समर्थन करूंगा कि एक तो ये जो आपने लगाया इसके ऊपर धर्म युद्ध वाला जो शब्द है, वो निश्चित तौर पर इसको दूसरे तरीके की जो व्यवस्था उन्होंने दी वो होनी चाहिए। निसंदेह उन्होंने मानस पूजा का जो विधान का जो श्लोक पढ़ा अभी, यद्यत् कर्म करोमि तत्त दग्नम शंभो तवाराधनम, वो सही मायने में उचित भी है। और ये जो विवाद है बेसिकली वो बहुत छोटा सा विवाद है, उसको बहुत ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे आचार्यवर्ग ने एक और बात कही है कि मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि जो धर्म शास्त्र की जो परंपरा है उसकी मान्यता के अनुसार जो विधि विधान आदि शंकराचार्य ने बना दिए, जो कि मठामना महानुशासन में बड़ा सलीके से उनका परिभाषित किया गया है, उद्घोषित किया गया है, विधान बनाया गया है, उसके आधार पर ये निपटाया जा सकता है। जहां तक पूजा पद्धति का संबंध बताया गया है उसके अनुसार इन्होंने बहुत विलक्षण बातचीत कर दी। ये खुशी का विषय भी है कि आप लोगों के प्रचार माध्यम के द्वारा सनातनी परंपरा की कुछ बातें खासतौर पे हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर पूजा पद्धति क्या है, क्योंकि उस पूरे इलाके में, पूरे प्रांगण में हमने खुद शव देखे और वो पूरा वहाँ पत्थर ही पत्थर है, चारों तरफ पूरा तबाह हो चुका है। तो ऐसे में क्या पूजा की पद्धति रहती है? हालांकि ये स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन अब हुई है, तो क्या है इसके लिए धर्म में और शास्त्र क्या कहते हैं? निसंदेह पहली बार इस प्रकार की एक प्रबल दुर्घटना सामने आई है। अभी आचार्यवर्ग ने बताया कि इन परिस्थितियों में आपद धर्म होता है। सनातन धर्म में इसकी बड़ी विलक्षण व्यवस्था की गई है और उसके अंदर हमारे सामान्य घरों में भी ये बात आती है भी जब कोई इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो हम 10 दिन तक 11 दिन तक पूजा पद्धति का भिन्न विधान हो जाता है उसके अंदर। और यहाँ तक कि संध्या प्रकरण में भी जब हम यात्रा पर होते हैं तो संध्या करने की दूसरी प्रविधि हम अपनाते हैं। इसलिए इस नाते जो आदि शंकराचार्य महाराज ने जो विधान बनाया है, परम पूज्यपाद गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी जो कह रहे हैं और रावल साहब जो कह रहे हैं, थोड़ा सा ही उसके अंदर मत मतांतर है, कोई बहुत लंबा चौड़ा विभेद उसके अंदर नहीं है। निसंदेह पहले जो हुतात्माएं हैं, जो मृतात्माएं हैं, उनकी शांति की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका दाह संस्कार होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य देखिए शीतल जी, इसमें 3 बातें आई। पहली बात आई कि वो कहीं भी जा सकते हैं, मैं इस पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आदि शंकर ने संपूर्ण हिमालय को ही केदारनाथ क्यों नहीं घोषित किया, पहली बात। और इसी केदारनाथ में ही सब लोग जा रहे थे और इसी केदारनाथ के दर्शन करने जाएंगे, ऊखी मठ का दर्शन करने नहीं जाएगा। लोगों की श्रद्धा का प्रश्न है। दूसरी बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, या जो भी वो सेवक हैं उस धाम के, वो मालिक नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पूजा होनी चाहिए, उसकी सफाई और स्वच्छता। जहां तक आचार्य धर्मेंद्र जी का मैं बड़ा उनको नमन कर रहा हूं, वो अपनी बात उनकी जो है मैं उससे सहमति भी व्यक्त कर रहा हूं और सहमति कोई मजबूरी में नहीं कर रहा हूं, सहर्ष मेरी सहमति है, वो सत्य कह रहे हैं। लेकिन मेरा विचार ये है कि आदिदेव भगवान महादेव जो हैं, ये तो महादेव है, ये तो महाकाल में शमशान में भी महादेव की पूजा होती है, तो वो अपवित्र हो ही नहीं सकते हैं। किसकी पवित्रता और किसकी अपवित्रता की बात हम कर रहे हैं? केदारनाथ में जो भी हम अपने प्रयासों से कर सकते हैं। मेरी कल ही जगत गुरु रामानंदाचार्य हंस देवाचार्य जी से भी बात हुई और पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का भी मैंने बयान देखा और चर्चा हो रही है सभी संतों से। तो भारत सरकार या उत्तराखंड की सरकार हम लोगों को इजाजत दे
हमको कौन इसमें आफत है? हम लोग अपने आप स्वच्छ करेंगे उसको और वहां पूजा पद्धति शुरू कर देंगे। क्योंकि ये जो ढांचा खड़ा है, ये ढांचा नहीं है, ये केदारनाथ का एक स्वरूप है। इस ढांचे के प्रति आस्था है, उस ज्योतिर्लिंग के प्रति आस्था है। आप भी वहां गई, यहाँ गई, लोग तो बहुत पूरे उत्तराखंड में मरे हैं, 40 पता नहीं कितने लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है। हमारी सबके प्रति संवेदना है, सबको हम श्रद्धा से उनके आत्मा को नमन भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिवारों का कष्ट हरें। लेकिन ये जो विवाद पैदा हो रहा है, इस विवाद को इस रूप में ना देखा जाए कि धर्म युद्ध है, लेकिन अपना अपना मत देने का सबको अधिकार है। मेरे विचार से केदारनाथ जी की पूजा होनी चाहिए और वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, एक में मार्तनपुरी जी ने कहा कि सरकार की जहां तक बात है, श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी का है, वहां कहां अव्यवस्था हो रही है? तिरुपति बालाजी में कहां अव्यवस्था हो रही है? साईं शिरडी के साईं में कहां अव्यवस्था हो रही है? मेरा मतलब है कि ये जो अतिक्रमण हुआ, माफ करना, 10 साल पहले जो लोग केदारनाथ गए थे, हम लोग तो पैदल गए हैं, आप भी शायद गए हों, केदारनाथ में ये जो अतिक्रमण हुआ, ये इसी व्यवस्था के कारण हुआ। भगवान और प्रकृति के साथ जो विध्वंस का खेल आदमी खेल रहा है अपने स्वार्थ में, मैं कह रहा हूं उसमें धर्म से जुड़े हुए लोग भी हैं, उसमें व्यापार से जुड़े लोग भी हैं, और ये जो सो कॉल्ड तमाम ये जो परियोजनाएं चल रही हैं, विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, कुदरत को एक तरह से बर्बाद किया जा रहा है। आचार्य, मैं आपके पास आऊंगी, मैं जो आपने बातें कही, ये सब जिम्मेदार है, ये सब जिम्मेदार है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि ये व्यवस्थाओं को सरकार टेक ओवर अगर कर लेगी, नहीं तो देखना मनसा देवी की स्थिति आप देखिएगा, लाखों लोग जाता हुआ, कितना बड़ा घटना, कितना बड़ा कोई किसी दिन हादसा हो गया, तब आप क्या करेंगे? हर घटना के बाद हम सबक नहीं ले रहे हैं, हमें लेना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हम लकीर के फकीर बने। अगर केदारनाथ में यह हादसा हो गया तो हम वो पूजा शुरू क्यों नहीं करें? इस पर मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो कहा उसमें आचार्य धर्मेंद्र की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आचार्य धर्मेंद्र, आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि संपूर्ण हिमालय केदारनाथ नहीं है, केदारनाथ वहीं वास करते हैं जो जगह है। इस पर आपका क्या कहना है? और इसलिए ये नहीं हो सकता कि उनको कहीं भी ले जाके उनकी पूजा कर ली जाए। ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा के संबंध में, ज्योतिर्लिंगों की मर्यादा के संबंध में, उनकी गरिमा के संबंध में आचार्य श्री जो कुछ कह रहे हैं वो 100% सही है। मेरा कहना, और ये बात, एक बात और उन्होंने कही है जो मैं कहना चाहता था, कि भगवान तो स्वयं मुंडों की माला धारण करते हैं, चिता की, स्मशान की भस्म का लेपन करते हैं, उनको हम दिगंबर के रूप में जानते और मानते हैं। हमारा कहना यह है कि उनकी पूजा कहीं भी कैसे भी हो, परंतु केदारनाथ भगवान का शुद्धिकरण क्यों नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसलिए ये विवाद का विषय ही नहीं है, व्यवस्था का विषय है। और सरकारी नियंत्रण, सरकार श्रद्धापूर्ण हो और नियंत्रण हो तो फिर चर्चों पर भी नियंत्रण हो, और मजारों पर भी नियंत्रण हो, दरगाहों पर भी नियंत्रण हो। और परंतु सबसे पहले आवश्यक यह है कि सरकार श्रद्धावान तो हो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सत्य का साक्षात्कार श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था के पूजा के अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये होटल मैनेजमेंट नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, ये मंदिर प्रबंधन है, तीर्थ प्रबंधन है। और ये बिल्कुल 100% सही आवश्यकता है इस समय की कि एक महान व्यापक स्तर पर विचार विमर्श होकर के और तीर्थ प्रबंधन मंत्रालय बनना चाहिए, और उसमें वो लोग होने चाहिए जो आस्थावान हो। तो इसलिए ये विषय केवल 5 मिनट में 10 मिनट में हल करने वाला विषय नहीं है। और जहां तक मैंने देवभूमि की बात कही है वो भी अक्षरशः सत्य है कि संपूर्ण हिमालय भगवान, वहां से भगवान की जटा से गंगा प्रवाहित होती है। संपूर्ण ये भगवान का विराट रूप है, उसमें भगवान का विराट है। संपूर्ण हिमालय भगवान शंकर, अस्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। तो हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय साक्षात भगवत स्वरूप है। इसे सर्वत्र भगवान को व्यापक मान करके और केदारनाथ की पूजा तो जल्दी से जल्दी प्रारंभ की जाए, बिल्कुल जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। आप हमारे साथ सभी बने रहिए। एक छोटे 16 तारीख की रात आए सैलाब से केदार घाटी तबाह हो गई, बचा तो सिर्फ ये केदारनाथ का पवित्र मंदिर। ये पवित्र केदारनाथ मंदिर है जो तटस्थ खड़ा है।
हजारों श्रद्धालुओं को, उन लोगों को जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन्हें ये जानकर राहत होगी कि ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, मंदिर पे कोई आंच नहीं आई है। केदार मंदिर का सैलाब कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन अब मंदिर में पूजा और परंपरा को लेकर देश के दो बड़े संत आमने सामने आ गए हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और केदारनाथ के जगत गुरु रावल भीमाशंकर लिंग के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। दोनों संतों ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। केदारनाथ की पूजा विवादों में फंस गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि एक बार केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाने के बाद वहां से शिव के विग्रह को हटाने का अधिकार मंदिर के रावल को नहीं है, जबकि रावल का दावा है कि उन्हें देश में धर्म प्रचार के लिए कहीं भी जाने का अधिकार है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि हर हाल में भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना चलती रहे। शंकराचार्य के मुताबिक रावल को ये अधिकार नहीं है कि केदारनाथ मंदिर की जगह कहीं और पूजा कर सके, जबकि रावल का कहना है कि मंदिर में जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता वहां पूजा नहीं हो सकती। स्वयंभू लिंग वही है, वही रहेगा, आगे भी वही रहेगा, मंदिर भी वही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तात्कालिक पूजा से वो आदमी नहीं रह सकते या गति स्थान है, यहाँ पर पूजा की है। इतने ही जब वहाँ का सब कुछ मलबा हटाने के बाद, वहाँ शुद्धिकरण होने के बाद तुरंत वही पूजा चलेगी। दरअसल परंपरा के मुताबिक केदारनाथ मंदिर में पूजा का क्रम तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तबाही ने माहौल बदल दिया है। इसलिए 17 तारीख के बाद मूर्ति को पहले गरुड़ चट्टी और फिर ऊखी मठ में ले जाकर स्थापित किया गया। ऊखी मठ में ही 24 तारीख से मूर्ति की विधिवत पूजा हो रही है। शंकराचार्य को इसी पर एतराज है। वैसे केदारनाथ मंदिर साल के 6 महीने भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। इस दौरान ऊखी मठ में ही मूर्ति को स्थापित करके पूजा की जाती है और फिर इसे 6 महीने बाद मंदिर लाया जाता है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक मंदिर खुलने के बाद पूजा सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ मंदिर परिसर में ही होनी चाहिए। 4 धाम की यात्रा शुरू होने के बाद ऊखी मठ में पूजा नहीं होनी चाहिए, जबकि रावल का जवाब है कि मृतक सूतक की वजह से केदारनाथ में पूजा नहीं हो सकती। ये पूजा सिर्फ कुछ वक्त के लिए की जा रही है। अतः हमने सोच करके क्या किया, मंदिर समितियों से और स्थानीय लोगों से, अधिकारियों से परामर्श करके हम यह निर्णय लिया कि तब तक तात्कालिक रूप से वहाँ से वो केदारनाथ का विग्रह मूर्ति जो ले जाते हैं, 12 में पूजा होती है, वो कल सोमवार को, कल 24 तारीख सुबह यहाँ आकर के पूजा आरंभ किए हैं। शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि कपाट खोलने के बाद रावल को किसी भी स्थिति में मंदिर नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और ये शास्त्र सम्मत नहीं है। केदारनाथ धाम में रावल गुरु गद्दी पर विराजमान होते हैं और उनके 5 शिष्यों में से कोई भी हर साल केदारनाथ में पूजा कर सकता है। शंकराचार्य और रावल के बीच जारी विवाद में उस केदार घाटी से ध्यान भटकना नहीं चाहिए, जहां आज भी भक्तों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। देहरादून से नवीन उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि शंकराचार्य ने आखिर क्या कुछ कहा। रावल जो है उनका जो, उनसे सीधी तो बात उनसे हुई नहीं है। सबसे पहले जो उनका वक्तव्य जागरण में छपा है, जिसकी कटिंग आप लोगों को दी जा चुकी है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बद्रीनारायण की मूर्ति हटाई जाने पर भी विचार किया जा रहा है। ये बात जो थी वो करने की थी, इसलिए हम लोगों को लगा था कि ये व्यक्ति गलत बोल रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि जब कभी पटबंध होते हैं तो जो सब देवताएं होते हैं, जल देवता होते हैं, उनको बाहर डोली से ले जाया जाता है।
विधि विधान से ले जाया जाता है, ऐसे कि नहीं कि चुपचाप कोई ले जाए। और फिर सवाल ये है कि ये जो हादसा हुआ है वो नोटिस देके तो हुआ नहीं है, तो आपको कैसे पता लग गया कि यहाँ पर हादसा होने वाला है और आप लोग लेके चले गए? एकदम झूठ बात है ये। और फिर इस व्यक्ति ने दो जगह बात की, एक तो फिर गुप्त काशी में पहले किया, फिर वहां चला गया, ये फिर नहीं होता, डोली एक ही जगह जाती है और ये अपने को जगह गुरु कहता है और वेतन भोगी भी है, वेतन भोगी जगह गुरु कैसे हो सकता है? ये बात है। साथ ही साथ अगर आपके नियम में पूजा नहीं है, पूजा कोई दूसरा आपकी तरफ से करता है तो वेतन उसी को मिलना चाहिए, आप किस बात का वेतन देते हैं? आपको तो वहां रहने का ही वेतन मिलना चाहिए। ये बात हमारे साथ तमाम आचार्य संत जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। आचार्य प्रमोद कृष्णम, हमने सुना अभी शंकराचार्य को, उनका ये कहना था कि अगर लेकर भी जाना था तो एक विधि विधान से ले जाया जाता है, डोली में बिठाकर ले जाया जाता है। लेकिन अगर आज की सच्चाई देखें तो ऐसी परिस्थितियां वहां नहीं है कि विधि विधान से भगवान को कहीं से कहीं शिफ्ट किया जाए। देखिए शीतल जी, मैं एक बात ये निवेदन करना चाहता हूं कि केदारनाथ में करोड़ों लोगों की आस्था, इस पर को कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं। मैंने आपके टेलीविजन चैनल पे देखा कि एक व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा और वो घंटे से लटक गया और वो बच गया। तो जब भगवान को इतना दूर से जपने वालों की इतनी आस्था थी तो रावल तो उनकी सेवा में 24 घंटे थे, तो ये वहां से भागे क्यों? क्या इनकी केदारनाथ भगवान में आस्था नहीं थी? मैं तो कहना चाहता हूं कि भगवान को गले लगा करके इन्हें मर जाना चाहिए था, तो इस जन्म से अच्छा था। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं, जब सभी अभी आचार्य धर्मेंद्र जी ने बात कही है कि श्रद्धा अगर सरकारों में हो तो उसको दे देना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। सरकारों में तो दलाली चल रही है और ये दलालों का एक कॉकस हो गया है जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, और पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर के सरकार, दलाल और अफसर भ्रष्टाचार करके गंगा को बर्बाद कर रहे हैं, प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। इस पे बहस दोबारा हो जाएगी। सरकारों में श्रद्धा नहीं है, चाहे वो किसी भी दल की हैं, लेकिन मैं आचार्य जी को मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि अगली सरकार इनके नियंत्रण की आए और श्रद्धावान आए और ये तमाम इन धर्म स्थलों का श्राइन बोर्ड बनाए और उसमें बहुत ही अच्छी बात हो। एक अच्छी बात प्रस्ताव उन्होंने दिया कि इसका तीर्थाटन को हमने पर्यटन बना दिया है, तो इसको तीर्थ ही रहने दें, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन रावल जी का ये कहना कि भगवान सब जगह, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, उनके हजारों नहीं लाखों करोड़ों मंदिर दुनिया में हैं, लेकिन वृंदावन और मथुरा ही है। भगवान राम जो है अयोध्या में पैदा हुए। यहाँ मैं आपको एक कुछ सेकंड के लिए रोकूंगी, क्योंकि रावल का जो हमने बयान अभी सुना, उनका यही कहना था कि सर्दी के मौसम में तो लेकर लाया जाता ही है, ऊखी मठ में पूजा होती ही है, तो जब ऐसी परिस्थिति बनी है तो इसमें क्या आपत्ति और क्या ऐतराज है? कुछ रोज की बात है ये। ठीक है, सर्दी के उसमें जो देखिए, यूं तो आप कोई भी ना पूजो तो केदारनाथ क्या केदारनाथ नहीं रहेंगे, पर प्रश्न आ रहा है परंपरा का। आदि शंकर की व्यवस्था जो शुरू हुई है आज तक, तो ये जो सर्दी की बार गर्मी की बात है, तो उसमें एक परंपरा डाली गई थी कि जब कपाट बंद हो जाएगा तो भगवान की पूजा नीचे होगी, लेकिन उनका चल अचल जो भी उसका स्वरूप है उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये तो डर के मारे भाग जाने वाली बात हुई। मुझे नहीं लगता इसका, ये देखिए, इसमें इसका मतलब है कि रावल की श्रद्धा अगर भगवान में होती तो बिल्कुल वहीं रहना चाहिए था। क्यों नहीं रहना चाहिए था? ये जो जवान मरे हैं, ये निकालने में सेवा कर रहे हैं, ये क्या अपनी तनख्वाहों के ऊपर अपनी जान दे रहे हैं? बिल्कुल, आपने रावल के लिए जान दे रहे हैं। आपने रावल मुझे तो रावल की आस्था और श्रद्धा संदिग्ध लगती है, इसलिए क्योंकि मैंने पहले कहा था इस बहस में कि जितने भी मंदिर के पुजारी होते हैं उनकी श्रद्धा आस्था से कोई मतलब नहीं होता है, उनका सिर्फ दृष्टिकोण होता है चढ़ावा, पैसा और अपना काम करना। तो श्रद्धा का ये बाजारीकरण हो रहा है, इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि इसका एक श्राइन बोर्ड बन जाए, बस, और मेरा कोई मंतव्य नहीं है। धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्ण, हमें पता चला कि आपको जाना होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आचार्य धर्मेंद्र के पास चलूंगी और उनसे कहूंगी, आचार्य धर्मेंद्र, जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने सवाल उठाया रावल की श्रद्धा पर कि रावल वहां से क्यों गए, वो मंदिर छोड़कर क्यों गए, वहीं मौत को गले लगा लेते, वो रुक जाते वहां पर, उनकी श्रद्धा पर सवाल है ये बड़ा। इस पर आपका क्या विचार है?
मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमारे बड़े बड़े ब्रिगेडियर और सेना के उच्चाधिकारी सेवा करते हुए मर गए, यानी जलकर के खाक हो गए। उन्होंने वीरगति पाई। आज सारा का सारा भारतवर्ष, पूरा संसार हमारे सैनिकों पर, वायु सैनिकों पर, वायुसेना अधिकारियों पर गर्व करता है और उन्हें देवदूत की संज्ञा दे रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। आप यदि भगवान शंकर के भक्त हैं तो आपको उनके साथ ही, हम जब सामान्य जो स्त्री पुरुष का जो प्यार, जिसको प्रेम कहते हैं, उसमें जब साथ जीने साथ मरने की कस्में खाई जाती हैं, तो भगवान शंकर को छोड़ करके, भगवान केदारनाथ को छोड़ करके तुम भाग गए, तो ये भगोड़ा तो कोई व्यक्ति जो है वो भय, जहां भक्ति होती है वहां भय नहीं होता, और जहां भय होता है वहां भक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। भय और भक्ति दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आप भगवान शंकर को छोड़कर यदि भागे, केदारनाथ को छोड़कर यदि भागे, तो आपकी ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप तो वेतन के लिए और चढ़ावे के लिए वहां पर टिके हुए थे। और जब आपने देखा कि यहां संकट आने वाला है, प्राणों पर बीत रही है, तो फिर साथ जीने साथ मरने की कसम जो प्रेमी प्रेमिका खाते हैं, वो भक्त और भगवान के साथ वो शर्त लागू क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। पंडित शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। पंडित जी। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण का साधुवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत एक विहंगम प्रश्न यहाँ खड़ा कर दिया है, क्योंकि भगवान के प्रति जो आस्था का सवाल है, यदि हमारे धर्माचार्य उसको यदि भंग करेंगे तो निस्संदेह ये संकट तो ये खड़ा होगा। आचार्य धर्मेंद्र जी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि जो व्यक्ति इस तरीके से भाग खड़ा होता है तो उसको वहां की व्यवस्था बनाए रखने के जो अधिकार है उससे तुरंत ही पदच्युत कर दिया जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो उठाई है कि भाई ये जो तीर्थाटन का जो मसला है हमारा, उसके बारे में देश और विदेश में मेरे को भी जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे देशों में, यानी कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी ये व्यवस्था है। वहां एक रिलीजन का अलग मंत्रालय है, उसका मंत्री अलग है। हमारा तो बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ भी निस्संदेह एक मंत्रालय होना ही चाहिए जो कि सारी व्यवस्था को देखे। लेकिन इस मामले में हमारे धर्माचार्यों का एक मत होना भी परम आवश्यक है। बहुत अहम बात आपने कही है। बातनपुरी महाराज जी, आप मुस्कुरा रहे हैं इस पर कि एक मंत्रालय होना चाहिए, अलग से मैनेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन एक मत होना जरूरी है, जो भी होता हुआ दिखता नहीं। मैं मंत्रालय से ऊपर की बात करना चाहता हूं। धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है। धर्माचार्यों का दायित्व तो शासन करने वालों का मार्गदर्शन करना है, उनके साथ कंधा मिला के स्वार्थों के लिए चलना नहीं है। आज दुर्भाग्य से राजनीति धर्म पर हावी हो गई है और धर्म को राजनीति की तरह नहीं लिया जा रहा है। इस पूरे उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, संत समाज को भी, शंकराचार्यों को भी अपने भीतर टटोलना होगा कि अगर सेना के जवान नहीं होते तो हमारे अखाड़े क्या करते रहे। मैं अखाड़े की परंपरा से हूं। हमारे इतने संत समाज के सदस्य हैं, वो क्या करते रहे, इतने आश्रम ऊपर हैं, क्या करते रहे, मैं अभी डिटेल नहीं, लेकिन जाना चाहिए। मेरा सीधा सा निवेदन है शंकराचार्यों पर भी। शंकराचार्य को पद को लेकर ही बहुत विवाद है। पता नहीं कितने शंकराचार्य के नाम आते हैं प्रतिदिन। शंकराचार्यों को धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा, आपने एक मत की बात कही। आदि शंकराचार्य जी ने जो परंपरा स्थापित की थी, उस परंपरा को पुनर्जागृत करने के लिए जागृत करना होगा। और शासन के पीछे मैं बहुत इस पक्ष में नहीं हूं कि शासन के पीछे जाया जाए। शासन से कोई मतलब नहीं है। रावल ने क्या नहीं किया, एक अनुशासन समिति होनी चाहिए जो निर्णय ले, और हो सकता है कोई समिति हो, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा कोई पुजारी होगा जो भाग जाएगा, जो शिव से भी अभय नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन इस पूरी आपदा को मेरा निवेदन यह है कि वहां इतने शव पड़े हुए हैं, यह शोक का समय है। पहले पूजा जो मृतात्मा है, जो हुतात्माएं हैं, उनको निवृत्ति देकर पहले पूजा वह की जानी चाहिए। वह विवाद पहले होना चाहिए था कि हम उनके लिए क्या करें। शिव की पूजा धतूरे से भी होती है। शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं त्रिलोक के स्वामी होकर खुले में पृथ्वी पर रहते हैं। शिव एकमात्र देवता हैं जो बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा के लिए विधान तो कर्मकांड की ओर ले जाता है। शिव से हमने संदेश क्या लिया, शिव के प्रदेश को हमने अशिव कर दिया। और मैं यह मानता हूं कि जो कुछ भी यह हुआ है, यह शिव का कोप है, शिव का प्रकोप है। क्योंकि हमारे यहाँ
बाढ़ को, बिजली को, बादल फटने को, प्रकृति के कोप को शिव का बाण कहा गया है। तो हमने शिव के साथ, शिव के क्षेत्र में जो अन्याय किया, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, राजकीय शोक घोषित हुआ, क्या वहां शराब की दुकानें बंद हुई? उत्तराखंड में नहीं हुई। होटलों में जो बाकी होता रहा हुई, कहीं दिखा क्या? आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि संत समाज को भी अपने दायित्वों को शंकाओं से, प्रश्नों से ऊपर उठकर उनको प्रदर्शित करना होगा कि ये विवाद तो छोटा है, इससे बड़े विवाद हैं कि जो हम ये वेश ग्रहण करते हैं, जिस कार्य के लिए ग्रहण करते हैं, समाज जिसके लिए हमारी ओर देखता है, उस दायित्व का हम कितना निर्वाह कर पा रहे हैं। बिल्कुल, शंकराचार्यों को भी देखना होगा, सभी को देखना होगा। स्वामी दीपांकर जी महाराज काफी देर से खामोश है। स्वामी महाराज जी, जैसा कि अभी आपने सुना मार्तंडपुरी महाराज को, उनका ये कहना था कि ठीक है, रावल ने क्या किया नहीं किया उस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन बाकी संत समाज ने क्या किया? शीतल जी, वैसे तो कहने को कुछ अब शेष बचा नहीं है। पिछले 45 मिनट में आदरणीय ने सभी वार्तालाप को अब विराम की ही ओर ले गए, पर फिर भी आपने मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। और 2 शब्द ही मात्र कहना चाहेंगे। इस समय पर इस प्रकार की वार्तालाप ही शायद हमको लगता है अधिकार का नहीं, अधिपत्य का युद्ध है। ये अधिपत्य युग कि वो कह रहे हैं शंकराचार्य कि ऐसे करो, रावल कह रहे हैं ऐसे करो। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उम्र का एक पड़ाव देखिए कि आपको शंकराचार्य रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस बारे में वार्तालाप होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य की बात है, इतना अशोभनीय है कि हम लोग किस मुंह से वार्ता कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सारा जब अब आज तुम निकल कर आ रहे हो, रावल साहब बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ओखी मठ में चलिए, और शंकराचार्य बोल रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। दुर्भाग्य यह है कि क्या सिख समाज का एक अपना एक कंट्रोल होता है, मुस्लिम समाज का एक अपना कंट्रोल है, ईसाई समाज का अपना कंट्रोल है। आप हैं किस दिशा में, क्या आप हैं भी या नहीं? कहा जाता है जिस देश को तबाह करना हो उसकी संस्कृति को तबाह कर दो, देश स्वतः तबाह हो जाएगा। यहां संस्कृति नाम की चीज अब बची है, और जो बची है उसकी क्या हम धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? और रही बात, एक शीतल जी 2 शब्द और कहना चाहेंगे कि हम लोग कोई गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, हमको कानून सजा देता है, कई साल की सजा मिलती है, सजाए मौत भी मिल जाती है और उम्र कैद भी मिल जाती है। क्या प्रकृति के साथ हमने जो अपराध किया, गाय काटी गई, धूल फाँकती गीता आज हम लोगों को देखती है, और हमें लगता है कि जीवन दायिनी गंगा आज जीवन की भीख मांग रही है। पेड़ हमने काट दिए, पहाड़ हमने भ्रष्ट कर दिए, तबाह कर दिए, और अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे कर्मों से आई हुई आपदा कि अब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, प्राकृतिक आपदा घोषित हो। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम लोगों को यह टटोलना चाहिए। तबाह कर दिया सारी संस्कृति को। अब हम ये वार्ता कर रहे हैं कि धर्म युद्ध, कृपा कीजिएगा, इसको धर्म युद्ध नहीं, इसको अधिपत्य युद्ध कहिए, क्योंकि मात्र ये अधिपत्य की लड़ाई है। वो बोले कि तेरा, ये बोलूं कि मेरा, या ये कहूं कि समूचे संसार का, कम से कम आस्थावान और लभते ज्ञानम। आचार्य धर्मेंद्र ने एक बात कही थी, मैं इत्तेफाक रखता हूं उस बात से कि आस्थावान न लभते ज्ञानम। आस्था भाई साहब रही कहां, धर्म दिख नहीं रहा, ज्ञान की तो दूर से दूर तक बात छोड़ दीजिए। बिल्कुल, आधिपत्य की ये लड़ाई है, धर्म युद्ध नहीं, आधिपत्य की लड़ाई है। आचार्य धर्मेंद्र के पास एक बार फिर चलूंगी। आचार्य धर्मेंद्र, जो बातें यहां से निकल कर आई उसमें यह था कि संत समाज ने आखिर क्या किया। रावल पर हम सवाल उठा रहे हैं, शंकराचार्य और रावल के बीच जो तनातनी चल रही है उस पर हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समूचा संत समुदाय जो है वो कहां एकजुट और एक मत है इन तमाम विषयों को लेकर? दर्पण है एक बहुत बड़ा हमारे सामने, उस आईने में हमको सबको अपनी शक्ल देखनी चाहिए। अब इस बात को बढ़ाया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत प्रश्न है कि कुंभ के अवसरों पर अपनी शौर्यकार शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग कहाँ हैं? और एक फौज खड़ी हो जाती है, हजारों साधुओं की, एक एक संप्रदाय के हजारों साधु कहाँ हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रश्न होना चाहिए। आत्मविश्लेषण का, आत्मविवेचन का, आत्मचिंतन का पर्व है ये। दूसरी बात यह है कि प्रकृति का प्रकोप यानी भगवती गंगा को भी तो तांडव करने का अधिकार है ना। राज कपूर स्मरण आते हैं मुझे, वो गंगा माता के परम भक्त थे। उन्होंने कहा, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक जो तमाम आश्रम, मठ और उच्च कोटि के बड़े बड़े मंदिर देवालय बने हैं, उनका मलमूत्र जो लोग गंगा में निसंकोच विसर्जित करते रहे हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब तो पानी चुल्लू भर नहीं है,
चारों ओर गंगा ही गंगा माता तांडव कर रही हैं, तो ये प्रकृति का प्रकोप है। भगवान शंकर को कहा गया है पुरुष, और प्रकृति जो है उनकी अर्धांगिनी है, माया है, वो ब्रह्म और माया। तो ये प्रकृति का तांडव, जिन्होंने ताश के महल खड़े किए, और ये बिल्कुल सत्य बात कही है आचार्य दीपांकर जी महाराज ने कि गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक पूरे उत्तराखंड में हिमालय से संबंधित किसी भी तीर्थ में या हिमालय के अंचल में अंडा, मांस, मछली, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का प्रवेश तक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर संत ही खुद गांजा भांग पी रहे हों, धूम्रपान में निमग्न हो रहे हों, तो फिर कौन बचाएगा। एक बात और कही थी प्रमोद कृष्णम जी ने जाते जाते, वो बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र जी के आधिपत्य की सरकार, तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मुझे मालूम है जब तक भगवान शंकर के प्रति आस्था रखने वाले 1 अरब हिंदू संगठित नहीं होंगे, तब तक न हिंदुत्व बचेगा, न गाय बचेगी, न गायत्री बचेगी, न गीता बचेगी, न गंगा बचेगी, न हिमालय बचेगा। और ये सब नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे, उड़ जाएंगे। जी चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आखिर में इसका लबोलुआब इस चर्चा का यही है कि ये धर्म युद्ध नहीं, ये आधिपत्य युद्ध है। इससे अलग हटना होगा, सोच बदलनी होगी, मानसिकता बदलनी होगी, न केवल सरकार को और आम लोगों को बल्कि संत समाज को भी एकजुट होकर, एक मत होकर इस दुविधा से बाहर निकलना होगा।